राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं खुश भी हूँ, थोड़ी दुखी भी हूँ। मुझे सबने कहा था कि तू व्लॉग भी शुरू कर दे, तो मैंने आज से व्लॉग भी शुरू कर दिया है क्योंकि मुझे ये दिन बहुत अच्छा लगा कि मैं आज के दिन से अपना व्लॉग शुरू करूँ, क्योंकि आज के दिन मैं अपने घर में शिफ्ट हो रही हूँ, मतलब अपने पुराने घर से अपने नए घर में शिफ्ट हो रही हूँ। तो चलो फिर देखते हैं, मेरा पुराना घर भी देखते हैं और मेरा नया घर भी देखते हैं। तो भी फ़िलहाल तो मैं बहुत सारा काम ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट अभी थोड़ा सा काम और रह गया है, तो मैं अभी आपको अपना पुराना घर दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइज़ ये वाला घर ना वो घर है, जब हमने अपना घर खाली किया था तो हमें थोड़े टाइम के लिए रेंट पे घर लेना पड़ गया था। तो बस ये वही घर है। और देखो, जिस दिन मुहूर्त है उस दिन ये सारे सो रहे हैं। इनको कोई फ़िक्र नहीं है कि काम भी करना है, कुछ सोए पड़े हैं बस आराम से मज़े काट रहे हैं सड़े हुए। इस लड़के को ना बात करने की बहुत आदत है, इसे बस बातें करवा लो। ठंड तो थी बहुत, पर तो बाहर नहीं था ना, क्यों नहीं था ये मम्मी चाय बना के लाई है सबके लिए, जो जो उठ रहे हैं उनके लिए। बाहर बहुत ठंड हो रही है, पानी ठंडा है मम्मी, वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है कब से। फिर क्या बाहर से मंगाना पड़ेगा, समझ के चलाना पड़ेगा। ये अभी इसको मैं बहुत देर से बोल रही हूँ उठ जा, ये उठ नहीं रही थी। चल, कौन से बड़े मेहमान हमारे वहाँ सो रहे हैं, इम्पोर्टेंट मेहमान। वो देख, अभी थोड़ी सी एक करवट और ली ना, यहाँ से नीचे जाएगी सीधी। वो वहाँ पे ऐसे सो रही है। मौसी बाहर ठंड कैसी हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है। ये दोनों बहनें एक ही शक्ल पे हैं, दोनों छोटी छोटी, दोनों मोटी मोटी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। पापे खा लो गाइस, पापे खा लो। मौसी करनाल में कितनी ठंड है? बहुत ठंड है करनाल में, बहुत ज्यादा। बहुत ठंड है। यहाँ पे ज्यादा है, वहाँ ज्यादा है? यहाँ दोनों जगह ऐसी है। बहुत ज्यादा है। नहाने में तो हर जगह ठंड लग रही है। तो प्रियांशी, इसकी गुड मॉर्निंग अभी हुई है, बंदरिया की। लाडो, लाडो हाय बोलियो, लाडो हाय बोलियो, हाय 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 करो, हाय हाय बोलो। हाय। उसको बहुत ठंड लग रही है, वो हाथ भी नहीं निकालेगी अब बिस्तर में से अपने। छोटी वाली अभी सो रही है। लाडो, कहाँ जाना है आज आपको? मौज मस्ती करने। और अभी कहाँ पर हो फिर आप? गुड लाडो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, चलते हैं हमारे पुराने वाले घर जहाँ हम पहले रहते थे। तो ये है हमारा पुराना घर, ये मेरे चाचा का रूम था और ये वाला हमारा कमरा है जिसमें बहुत सारी यादें थी, मतलब बहुत सारी, यार 24 साल रहे हैं तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। पापा के साथ बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब जो था सब कुछ यहीं था हमारा। नए घर में तो बस नई यादें ही रह जाएंगी। तो ये हमारा फ्लोर है, ये हमारी बालकनी है जिसमें बहुत सारे ऊट-पटांग हरकत करते थे हम। ये हमारा कमरा है और ये हम इस कमरे में रहते थे, मतलब हमारा एक ही कमरा था जो कि पीछे की साइड बना हुआ था, आगे की साइड हमारा नहीं बना हुआ था। तो हम इस वाले में ही एडजस्ट करते थे सब कुछ, मतलब किचन भी हमारा ना इसी में ही था। और ये मेरे भाई के दोस्त है, मेरी बहन खड़ी है, जो सामान रह गया था ना वो हम लोग लेने आए थे। ये हमारी छत है, छत पे जो झूला है ना, मैं और मेरा भाई इसी से चढ़ते थे, हमें इसी से मज़ा आता था। ये हमारी रोड है, यहाँ पे बहुत मज़े किए हमने, बहुत खेले हैं हम। इस कमरे में हमारी बहुत सारी यादें हैं, मतलब जो भी हमारे पास, मतलब बहुत सारी यादें हैं, जो भी चीज़ें थी ना सब कुछ हमारी यहीं पे थी, नई पुरानी एक्स वाई जेड। बट बहुत बुरा लगता है, पर कोई नहीं। बहुत दुख भी हो रहा है क्योंकि पापा नहीं है साथ में, तो थोड़ा अजीब लग रहा है कि उनके बिना किसी और घर में जाना, कम से कम यहाँ पर उनकी आदत होती, पर अभी थोड़ा सा बुरा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, बात तो है। सो ये है हमारा पुराना घर जहाँ पे मेरा बचपन बीता, बहुत सारी यादें थी यहाँ पे। तो चलते हैं अब अपने नए घर की ओर। और ये है हमारा नया घर जिसका आज मुहूर्त है, जिसकी पूजा करी है दीदी ने। और ये बैठी हूँ साथ में मैं, और साथ में है मेरा भाई और है मामा की बेटी चंचल सी। बुआ वगैरह हैं, मेरी बड़ी बुआ और छोटी बुआ साथ बैठे हुए हैं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, पर जिनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी वो थे मेरे पापा। बहुत ज़्यादा याद आई, हम सब बहुत रोए भी उनको याद करके, पर क्या कर सकते हैं, उनकी यादें ही हमारे साथ थी। ये मेरी बुआ जी हैं और ताई जी वगैरह सारी साथ बैठी हुई थी। हाँ, ये थी मेरी मासी, ये है मेरी मम्मा, ये मेरे मामा बैठे हैं। और यहाँ पे ये पूजा की तैयारी हो रही है, मेरे भाई ने ही मतलब जो था पापा का वो किया,
कमी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक होना चाहिए घर में से आदमी, तो मेरे भाई ने सब कुछ किया था। ये मेरी भाभी हैं, बहुत ही क्यूट प्यारी सी इकलौती। ये मेरी प्यारी सी परी है शैतान। ये सारे बच्चे खाना खा रहे हैं, हमने बहुत मज़े किए, मतलब बहुत भीड़ थी, मतलब घर में ना ऐसा हो रखा था कि यार मतलब पहली बार घर में इतनी खुशी आई है हमारे, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। ये सारे मतलब बुआ वगैरह, बुआ के बच्चे वगैरह बैठे हैं, सारे के सारे मम्मी का रिटर्न गिफ्ट ना खोल के देख रहे थे कि किसको क्या मिला हुआ है। तो हम मतलब मम्मी ने सबको रिटर्न गिफ्ट दिए थे, तो बहुत खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ था। ये दादी जी हैं, ये दादा हैं मेरे दादा के भाई, और उन्हीं के जैसे लगते हैं ये भी। तो बहुत अच्छा लगा, सब आए हवन में, बहुत अच्छे से हवन हो गया, सबकी ब्लेसेस मिली हमें, बहुत खुशी हुई। तो गाइज़ हवन के बाद अब बारी थी हमारे सामान चढ़ाने की। वैसे तो बहुत सारा सामान हम लोग चढ़ा चुके थे, पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ये मेरी दीदी है, इसको आते ही किचन में लगना था बस, क्योंकि इसको सबसे पहले किचन सेटल करना था। अब ये सामान फैला हुआ देख के मेरी तो हालत पतली हो रही थी। एक तो वैसे बीपी लो की प्रॉब्लम है, और इसको देख देख के मेरा बीपी कम हो रहा था। हाँ, हालांकि सर्दी थी, बीपी कम जल्दी से नहीं होता है, पर मेरा बहुत जल्दी होता है। अब इतना सारा सामान देख के मैं ये सोच रही हूँ इसको हम रखेंगे कहाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। यार मैं ये सोच रही हूँ हमने एक कमरे में इतना सारा सामान रख कैसे रखा था, मतलब कैसे कैसे पॉसिबल है इतना सारा सामान रखते रखते मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मतलब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ना बहुत जल्दी जल्दी काम किया, फिर फाइनली सारा सेटलमेंट हुआ। हम लोगों ने सारा सामान वगैरह सेट करा, जितना जितना हो सकता था उतना सब कर दिया। फिर आखिरी में आई मंदिर की बारी। यार ये मंदिर ना बहुत प्यारा था, मतलब जैसे कहते हैं ना मेरी मम्मी का सपना कि हमारा अपना घर होगा तो हम मंदिर रखेंगे बड़ा सा, बस वही चीज़ थी ये। वरना मंदिर तो हम कभी भी रख सकते हैं, पर वहाँ पे ना थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम था, वहाँ जगह नहीं थी। तो हमने नॉर्मली मतलब अलमारी में जो होता है ना, जो दीवारों में अलमारी बनी होती है, वहाँ मंदिर लगाया हुआ था, जैसे जनरली होता है कुछ लोगों के घर में, जैसे पुराने टाइम पे होता था ना वैसे बिल्कुल। तो मेरे प्लीज़ आधे मुँह को इग्नोर किया जाए, क्योंकि फ़ोन जो है मेरा वो मंदिर के अंदर रखा हुआ था मैंने। ये मैं मंदिर को साफ़ कर रही हूँ, मैंने कहा मैं साफ़ कर देती हूँ, दीदी थक चुकी थी थोड़ा। तो फिर मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है यहाँ पे, जब तक काम करे तब तक तो जी लग रहा है, उसके बाद तो मुझे लग रहा है मन नहीं लगेगा हमारा, क्योंकि यार इतना अकेला अकेला सा हो गया था। वहाँ 24 घंटे किसी ना किसी को देखने की आदत थी, यहाँ तो कोई घर से ही नहीं बाहर निकल के दे रहा। यार फ्लैटों में ना यही दिक्कत होती है कि ना कोई आपसे बात ना करे, आपको पता ही नहीं साला बगल में पुलिस वाला रह रहा है या डॉक्टर रह रहा है, आपको कुछ नहीं पता पड़ेगा। फिर मंदिर साफ़ करते करते मैं और दीदी बात करने लग गए कि यार कैसे करेंगे हम एडजस्टमेंट। फिर यहाँ मैंने मंदिर साफ़ करा, मंदिर साफ़ हुआ। यहाँ ना हमसे एक दिक्कत हो गई कि ना हम जो इसका शटर होता है ना बंद करने वाला, वो लगाना ही भूल गए, धत तेरे की। बहुत दिक्कत हुई थी बाद में हमें, मतलब इसको लगाने के चक्कर में हमने अपनी टाँट भी फड़वाई है। ये जो ऊपर मंदिर का डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये बहुत जोर के सर में लगा था यार, और पत्थर का वैसे ही तो बहुत तेज़ लगा। यार हमने इसको लगाना भूल गए थे, तो इसको फिर हमें उठा के ऊपर, फिर मंदिर के मतलब इसकी शटर लगा के फिर इसको रखना पड़ा। अब 2 कमज़ोर जान इतना भारी मंदिर उठा रही थी, ओए होए होए होए। फिर दीदी ने ये मंदिर सजाया, मतलब पहले से ही बहुत सजा हुआ था, बस थोड़ा सा इसको तैयार करना था हमें। बहुत मज़ा आया मंदिर सजाने में हमने, और मंदिर में बहुत जगह भी थी, क्योंकि पुरानी मूर्ति कुछ जो थी खंडित हो चुकी थी, इसलिए हमें रखना पड़ा। छोटे से घर में इतने सारे सामान कैसे रख रखा था, मतलब देखा जाए तो पहले वाले से तो थोड़ा बड़ा ही है, पर इसमें कोई सामान ही नहीं फिट वगैरह, कभी कहीं से सामान निकल रहा है, कभी कहीं से सामान निकल रहा है। सामान सेट करते करते अभी शायद सुबह से लगे पड़े 12 बजे से 8 बज चुके हैं, पर अभी तक कोई सामान सेटल नहीं हुआ है। अब फाइनली सब कुछ हुआ है और अब मंदिर रह गया सिर्फ। सो गाइस फाइनली हमारा मंदिर हो चुका है तैयार। अब हम लोग बिल्कुल मज़े से बैठ सकते हैं। देखो कितना प्यारा मंदिर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि जब अपना घर होगा तो ऐसा मंदिर भी लेकर आएंगे। तो हमारा घर हो गया तैयार। ये हमारे घर का है एंट्रेंस, ये हमारे भाई का रूम है, मतलब वैसे तो ये लिविंग रूम कह सकते हैं हम, पर हमने इसको रूम बना दिया। छोड़ना कौन ही बैठ रहा है आके इतना, मैंने कहा भाई इसको रूम बना दे तेरा, यार तू भी खुश रह। ये हमने डेकोरेशन कर ली थी मैंने और मेरी दीदी ने, हमने कहा यार बाद में भी तो करनी है, अभी कर देते हैं, हटाना। ये बीच वाला जो आप पोर्ट देख रहे थे ना, मेरे भाई के दोस्त ने दिया था, बहुत प्यारा था। ये हमारा वॉशरूम है,
और ये वाला जो रूम है वो मेरा है और दीदी का है, सिर्फ कहने के लिए। वैसे तो कहने के लिए ये हमारा, बट हक सबका है इस पे। बाकी ये हमारा नया घर था। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत प्यारा लगा। गाइस, घर की सेटिंग हो चुकी है, सब कुछ काम ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आराम से यहाँ रह रहे हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं। नया घर है, नए लोग हैं, मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। वो लगेगा भी नहीं कुछ टाइम तक, क्योंकि जहाँ हम 24 साल से साथ रह रहे थे, मतलब सबके जॉइंट फैमिली के, तो थोड़ा अजीब लगता है ना अकेले अकेले। पहले तो सब अपने थे, ऊपर भी अपने थे, नीचे वाले फ्लोर पे भी अपने थे। अब बगल में नहीं पता हमें कौन रह रहा है तो थोड़ा अजीब तो लगता ही है। तो इसलिए यहाँ थोड़ा ना मन लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा बस। पर वहाँ की जो यादें थी वो तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती ना। अभी हम कभी वहाँ जाते हैं ना तो बहुत अजीब सा लगता है, बहुत दिल सा दुखता है यार, हम यहाँ रहते थे, ऐसा लगता है वो वाला घर देख के। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे मतलब नई यादें बनाएंगे। पर जो पुरानी यादें होती है ना उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मतलब उनका कोई नहीं वो कर सकता यार, वो है ही नहीं। भुलाने वाली चीज़ तो है ही नहीं यार वो ना, मतलब वो यादें कभी नहीं भूल सकती मैं क्या, हमारा पूरा परिवार नहीं भूल सकता। ऑफ कोर्स फादर के साथ बहुत सारी यादें थी वहाँ पे हमारी। एक जिसे कहते हैं ना, एक एक कोने में एक एक यादें, वो चीज़ थी वहाँ पे। बट यहाँ पे भी ऐसी कोशिश है यही सब करने की। तो जो मेरी मम्मी है वो हमारे लिए दोनों है, हमारी माँ भी है, हमारे बाप भी हैं, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। तो जब मैंने सोचा था कि मैं व्लॉगिंग शुरू करूँगी तो मैंने यही सोचा था कि जिस दिन हम अपने घर में शिफ्ट होंगे हम लोग तभी से व्लॉगिंग शुरू करेंगे। तो यस, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो इसके बाद हम लोग जो है वो डेली न्यू व्लॉग बनाया करेंगे अब तो रीज़न भी मिल गया है व्लॉग बनाने का ना, क्योंकि आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं व्लॉगिंग शुरू करूँ। तो चलो अब मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा नया घर कैसा लगा।